हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चारू है और आज मैं आपको बेसिक आर्ट मटेरियल्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपको ड्राइंग सीखते समय काम आएंगे। लेकिन उसके पहले एक मोटिवेशनल कोट। पाब्लो पिकासो ने कहा था, आर्ट वॉशेस अवे फ्रॉम द सोल द डस्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। तो चलिए आर्ट मटेरियल्स के बारे में जानते हैं। मटेरियल्स बेसिकली वो टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी आर्ट वर्क, स्केचिंग, ड्राइंग बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे कि ड्राइंग बनाते समय बेसिकली हम पेंसिल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन आपको पता है, स्टीवन स्पेज़ॉक अपनी स्केचिंग करने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए कैंडल की फ्यूम या फिर मशाल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आर्ट फील्ड इतना वास्ट एरिया है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसी तरीके से हमें भी अपनी सोच की, अपनी क्रिएटिविटी की कोई भी लिमिट नहीं रखनी चाहिए। हमें खुलकर सोचना चाहिए कि हम क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे हम अपना आर्ट वर्क बना सकें। जैसे कि फेमस आर्टिस्ट केली पॉल्सन ने कहा था, डोंट ओवर कंपनसेट विद इक्विपमेंट्स, स्टार्ट स्मॉल एंड चूज व्हाट वर्क्स फॉर यू। ठीक इसी तरीके से हमें किसी भी मटेरियल में अपने आप को बांधना नहीं है। हमें अपनी क्रिएटिविटी को इतना बढ़ाना है, इतना इम्प्रूव करना है कि किसी भी टूल को हम यूज़ करें, वो हमें यूज़ ना करें। तो आइए हम कुछ बेसिक मटेरियल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पेंसिल्स के बारे में जानते हैं। ये कुछ पेंसिल्स हैं, इनके पीछे यहाँ पर HB या फिर नंबर्स लिखे हुए होते हैं। ये HB का मतलब होता है, H स्टैंड्स फॉर हार्डनेस एंड B स्टैंड्स फॉर ब्लैकनेस। अगर किसी पेंसिल पर सिर्फ नंबर के बाद H लिखा है, इसका मतलब वो पेंसिल हार्ड है और इंक्रीज नंबर के साथ उस पेंसिल की हार्डनेस भी इंक्रीज़ होती जाती है। मेरे पास ये B वाली पेंसिल्स हैं जिनके पीछे नंबर्स के साथ B लिखा है। एज वी नो, जस्ट B स्टैंड्स फॉर ब्लैकनेस, देन 2B, 3B, 4B, 6B, 8B एंड 12B। इसका मतलब है ये पेंसिल थोड़ी लाइट चलेगी और इंक्रीज नंबर के साथ इसकी ब्लैकनेस बढ़ती जाएगी। इसके अलावा हमारे पास ये कुछ मैकेनिकल पेंसिल्स हैं जिनके भी नंबर्स होते हैं 0.35 एंड 0.7 एंड 0.5। इसकी लिड बहुत पतली होती है, इसे शार्प करने की ज़रूरत नहीं होती है और ये बारीक काम करने या आउटलाइन बनाने के काम आती है। इसके अलावा ये कुछ इरेजर्स हैं। बेसिक इरेज़र हम सब जानते हैं, जो कि अप्सरा के, कैमलिन के आते हैं, और इसके अलावा एक प्लास्टिक इरेज़र भी होता है। इसके अलावा वो सब हम जानते हैं, बट इसके अलावा ये कुछ इरेज़र्स हैं। ये है मोनो ज़ीरो इरेज़र, जो कि आप देख सकते हैं एकदम बारीक है, पेंसिल के जैसा। ये बारीक लाइंस मिटाने के काम आता है। इसके अलावा ये है नेडेड इरेज़र। इसे हम किसी भी तरीके से, किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये भी वही है, और ये इरेज करने के साथ साथ कई तरह की शेडिंग देने के काम भी आता है, कई तरह के इफ़ेक्ट्स देने के काम भी आता है। कोई चीज़ लाइट करनी है, किसी चीज़ को इरेज करना है, कहीं पे वैल्यू हटानी है, ऐड करना है, उस चीज़ के भी ये बहुत काम में आता है। इसके अलावा पेंसिल शार्प करने के लिए कुछ बेसिक शार्पनर्स हैं, और जब हम किसी चीज़ के लिए स्टडी करते हैं तो हमें पेंसिल को कटर से शार्प करना चाहिए। इस तरीके से जितनी लंबी लीड होगी उतना हम अच्छे से पेंसिल को यूज़ कर सकेंगे। हम दूर से पकड़ेंगे पेंसिल को, वो उतनी लाइट चलेगी और हम क्या बना रहे हैं वो हम जज कर पाएंगे। इसीलिए कटर से शार्प करना ही अच्छा होता है।
और कटर से शार्प करने के बाद ये सैंड पेपर है जिस पर रब करके हम अपनी पेंसिल की लिड को शार्प कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ चारकोल पेंसिल्स हैं जिनका यूज़ हम वैल्यू ऐड करने के काम में लेते हैं। ये वाइट चारकोल है जो कि टोन्ड पेपर पे यूज़ होता है, और ये ब्लैक चारकोल है। इसके अंदर भी ये सॉफ्ट, हार्ड और ये नॉर्मल वैल्यू की हैं चारकोल पेंसिल्स, और ये एकदम जेड ब्लैक डार्क है। इसके अलावा चारकोल स्टिक्स भी आती हैं जिनका यूज़ हम चारकोल स्टडी के लिए करते हैं। अब बारी आती है ब्लेंडिंग टूल्स की। ये कुछ ब्लेंडिंग स्टम्प्स हैं जो कुछ बारीक हैं और कुछ मोटे हैं। ये सॉफ्ट ब्रश है, आपको एकदम सॉफ्ट ब्रश चाहिए, मेकअप ब्रश या आर्ट ब्रश कोई सा भी ले सकते हैं। और इसी तरीके से ये छोटी चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए बारीक ब्रश है। इसके अलावा ईयरबड्स और सॉफ्ट टिश्यू जो कि बैकग्राउंड या स्किन टोन देने के काम आता है। सो दैट्स ऑल। ये है कुछ मटेरियल जो कि हमें ड्राइंग सीखते समय काम आएंगे। ये कुछ बेसिक मटेरियल्स हैं। इसके अलावा मटेरियल्स की एक लॉन्ग लिस्ट है जैसे कि हम सब जानते हैं, जो कि हमें दिखती है, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, और हमें लगता है कि काश हमारे पास भी ऐसे टूल्स, ऐसे मटेरियल्स होते तो हम भी बहुत अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यही बात आपको लास्ट में कहना चाहूँगी कि किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर टूल, मटेरियल, किसी पर्टिकुलर चीज़ में अपने आप को मत बांधिए। अपनी स्किल्स को इतना इम्प्रूव कीजिए, अपनी फिंगर्स में इतना मैजिक भर दीजिए, क्रिएटिविटी भर दीजिए कि आप जिस भी सिचुएशन में, जिस भी टूल में से आप कुछ भी बनाएं, वो आपका बेस्ट निकल के आए। तो so that's all for today. Thank you for watching my video. Bye.